बहुत समय पहले यूनान में एक नागकेशी रहती थी। उसका नाम था मेडुसा। वह जन्म से आधी औरत और आधी सर्प थी, लेकिन उसका सपना था एक सुंदर पूर्ण मानव बनने का। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह 10,000 साल पुराने दिव्य वृक्ष पर बसे एक देव पक्षी पर हमला करेगी, क्योंकि उसके पंखों में रूपांतरण की शक्ति थी। पर समस्या यह थी कि वही देव पक्षी उसका सबसे बड़ा शत्रु भी था। उसकी ताकत और वेग के आगे मेडुसा कुछ नहीं थी। इसलिए उसने 36 चालों में से एक पुरानी युक्ति अपनाई, शत्रु को गढ़ से बाहर खींचने की चाल। उसने अपनी एक छोटी सर्पिणी को देव पक्षी का ध्यान भटकाने भेज दिया। उधर देव पक्षी अपने घोंसले में एकमात्र अंडे के साथ आराम कर रहा था। वही अंडा उसकी जिंदगी का प्रतीक था, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ एक बार अंडा देने की शक्ति थी। अचानक झाड़ियों से एक छोटी सर्पिणी निकली और तीखी फुफकार के साथ उसे चुनौती दी। देव पक्षी तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही वह अपने घोंसले से बाहर निकला, मेडुसा ने मौका पकड़ा और उस अनमोल अंडे को चुरा लिया। लेकिन देव पक्षी ज्यादा देर तक मूर्ख नहीं रहा। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह आसमान में उड़ा और ऊपर से जमीन को देखा, और तभी उसने मेडुसा को भागते हुए देख लिया। क्रोध में भरा देव पक्षी झपट पड़ा। एक तेज पीछा शुरू हुआ। हवा में जहरीले सर्प और अग्निपंखों का संघर्ष छिड़ गया। आखिरकार देव पक्षी ने अपने नुकीले पंजों से मेडुसा को जकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और अंडा लुढ़क कर दूर जा गिरा। देव पक्षी अंडे की ओर भागा, पर तभी पीछे से वही छोटी सर्पिणी उस पर झपटी और अपने विषैले दांत गड़ा दिए। जर उसकी नसों में दौड़ गया और देव पक्षी लड़खड़ाने लगा। तभी मेडुसा ने अपनी लंबी सर्प पूंछ से उसे कसकर बांध लिया। वह विजयी हंसी के साथ सिर उठाती है। छोटी सर्पिणी फिर से उसके बालों में लौट आती है। वह गर्व से अंडा उठाती है, मुंह खोलती है और उसे निगलने ही वाली होती है कि तभी देव पक्षी की एक गूंजदार चीख आकाश फाड़ देती है। उसने अपनी आखिरी शक्ति से पंजा मारकर मेडुसा की पूंछ को कुचल दिया और बंधन तोड़ डाला। दोनों के बीच फिर से घमासान युद्ध छिड़ गया। उसी वक्त दूर पहाड़ों में ज्वालामुखी फट पड़ा। धरती कांप उठी। डर के मारे मेडुसा का ध्यान बढ़ा और देव पक्षी ने मौका पकड़ लिया। वह झपटा और अपनी चोंच से मेडुसा के सिर की सबसे बड़ी सर्पिणी को पकड़ लिया। पंजों से प्रहार पर प्रहार किए। जमीन हिलने लगी। कुछ ही पलों में मेडुसा हार गई। वह वहीं गिर पड़ी। उसके सांप एक एक कर ढीले पड़ गए। देव पक्षी ने आखिरी बार उसके ऊपर पंजा मारा और मेडुसा की कहानी वहीं समाप्त हो गई। लेकिन ज्वालामुखी अब और प्रचंड हो गया था। गर्म लावा चारों ओर फैल रहा था। देव पक्षी के शरीर में झर अब पूरी तरह असर कर चुका था। वह उड़ नहीं पा रहा था। उसने अपने टूटे हुए पंखों से अंडे को ढक लिया ताकि उसका बच्चा बच सके। धीरे धीरे लावा सब कुछ निकल गया। देव पक्षी राख में बदल गया। थोड़ी देर बाद धुआं छांटने पर लावा के बीच से अंडा दिखा। उसका खोल फटा हुआ था और जमीन पर कुछ छोटे छोटे पंखों वाले पैरों के निशान दिखाई दिए। आसमान में एक नई किलकारी जैसी चहक गूंज उठी। नई जिंदगी ने जन्म ले लिया था।